नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार हिमरक्षक चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं उत्खनन करता, वो भी ट्रिक के माध्यम से। एक ही बार में आपको सारे लर्न हो जाएंगे। बस आपने एक बार वीडियो देखनी है और वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है। लास्ट में हम MCQs भी लगाएंगे और देखना आपको खुद ब खुद उसके आंसर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया गया है हड़प्पा। हड़प्पा से आपने शब्द पकड़ना है हड़प, और इसके जो उत्खननकर्ता का नाम दिया गया है वह है दयाराम साहनी। तो आपने दया शब्द पकड़ना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आदमी जो है आपको दिख रहा, ये चोर के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इसका सारा सामान जो है हड़प लिया है। अब ये क्या बोल रहा है, आपने बस ये ट्रिक याद रखनी है। हड़प लिया सब, दया रख थोड़ी तो। इसने क्या बोला इसको, भागते भागते हड़प लिया सब, दया रख थोड़ी तो बस हड़प से आपने याद रखना है हड़प्पा, और दया से आपने याद रखना है नाम दयाराम साहनी। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपने ये भी वर्ष याद रखना है। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 2 पे देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी, इसको याद कैसे करना है। अब ये आपने इमेज अपने दिमाग में रखनी है, इसको देख के आपको याद आएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो से आपने शब्द पकड़ना है जोड़ी, जोदड़ो से पकड़ना है जोड़ी। इसने जोड़े हैं हाथ और इसका नाम क्या है, मोहन। और क्यों जोड़े हैं हाथ, क्योंकि ये है दास। ठीक है, बस दास मोहन ने जोड़े हाथ। अब दास है तो हाथ तो जोड़ने हैं, है ना, मालिक के आगे हाथ तो ये जोड़ेगा ही। तो दास मोहन ने जोड़े हाथ, इस तरीके से मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट 3 पे देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के NG मजमूदार जो है उत्खननकर्ता नाम दिए गए हैं। ठीक है, ट्रिक कैसे है, चनहुदड़ो पे आपने याद रखना है चंदू, और मजूमदार से आपने याद रखना है मजनू। क्या याद रखना है, मजनू। बस यही आपकी ट्रिक है। चंदू रात को मजनू बन गाता है, ये चंदू है और रात को क्या कर रहा है, मजनू बन के गा रहा है। सेकेंड ट्रिक है मजूमदार से आप मज़ेदार भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चंदू रात को मज़ेदार गाता है। बस इसी से आपको, चंदू से आपको याद रहेगा चनहुदड़ो, और मजनू से आपको याद रहेगा मजूमदार, या फिर मज़ेदार से आपको याद रहेगा मजूमदार। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी ट्रिक होगी और आपको ऐसे ही जो है याद रहेंगे। आपको एग्जैक्ट नेम एग्जाम में कभी याद नहीं होगा, ट्रिक से ही आपको याद आएगा चंदू मजनू। बस ये आपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। ये भी आपने याद रख लेना है और इमेज को भी आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट देखते हैं 4 पे कालीबंगा। बीबी लाल, बी के थापड़। अब याद कैसे रखना है, कालीबंगा से आपने याद रखना है काला बैंगन, है ना, थोड़ा सा साउंड आ रहा, कालीबंगा काला बैंगन, और ये है काला बैंगन। अब यहाँ पे आपने लाल पकड़ना है, ट्रिक में भी लाल है, बी के थापड़। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बीबी के थापड़ पकड़ना है। तो बस यहाँ से आपकी ट्रिक बनती है। अब ट्रिक को रीड कीजिए, काला बैंगन खाकर गुस्से में लाल पति ने बीबी के मारा थप्पड़। अब ये काले बैंगन की सब्जी बीबी ने बनाई है और पति को पसंद नहीं आई है, और पति ने लाल होकर गुस्से में पत्नी के थप्पड़ लगा दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो उनके आने से पहले उन्होंने बैंगन की सब्जी बनाई और ऊपर से वो उन्हें डांट वो मार रहे हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है, बस आपने ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पे ट्रिक है काला बैंगन खाकर गुस्से में लाल पति ने बीबी के मारा थप्पड़। बस काला बैंगन से कालीबंगा और बीबी लाल, यहाँ पे लाल और बीबी लाल, और बी के थप्पड़, तो यहाँ पे बी के थप्पड़। तो बस इस तरीके से आपने याद रखना है। ठीक है, ये दोनों उत्खननकर्ता के नाम जो है आपको इस ट्रिक से एग्जैक्ट लर्न हो जाएंगे, और आपने इमेज जो है इसको अच्छे से देख लेना है। बस एग्जाम में बैठे बैठे आपको ये जो इमेज है ना ज़रूर माइंड में आएगी, और आपको काला बैंगन, लाल थप्पड़, ये सब चीज़ें ही एग्जाम में बैठे आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 पे। तो 5 पे है कोरदीजी। कोरदीजी, इनके उत्खननकर्ता का नाम है फजल अहमद। अब आप अपने आप को भी यहाँ पे रख सकते हैं ट्रिक में। आप गए एक दुकान पे और आपको क्या लेना है, एक कोट लेना है। ठीक है, अच्छा सा वो भी, लेकिन दुकानदार ने क्या किया,
इतने सारे आपको कोड दिखा दिए कि आप क्या हो गए, फजल हो गए, यानी कि पजल हो गए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए। बस यही है आपकी ट्रिक। कोड दीजिए फंक्शन के लिए, इतने कोड दिखाए कि फजल हो गए। बस उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इतने कोड दिखाए कि वह क्या हो गए, फजल हो गए। ठीक है, और यहाँ से आप एक छोटी सी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कोड दीजिए फंक्शन, तो फ और फजल ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक ट्रिक याद आएगी कि हम शॉप पे गए और शॉप पे क्या बोला, कोड दीजिए, और कोड उन्होंने इतने दिखाए कि हम क्या हो गए, फजल हो गए। ठीक है, तो बस फजल से आपने याद रखना है, फजल अहमद। ठीक है, आपको इजी लगेगी और आपको एग्ज़ाम में याद भी आएगी ये ट्रिक। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, फजल और कोड दीजिए, ये दोनों शब्द आपको ज़रूर बार बार क्लिक करेंगे। ठीक है, इमेज को भी अच्छे से देख लेना है। 6 पे देखते हैं, रंगपुर। वैसे तो ये शब्द जो है आपको इजीली याद हो जाएगा, रंगपुर का रंगनाथ राव, लेकिन फिर भी होली में हम क्या हो गए, रंग में रंग गए। तो रंग में रंग गए, रंग रंग से आपने याद रखना है, रंगपुर रंगनाथ राव। ठीक है, इमेज को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं 7 पे, रोपड़। रोपड़ के उत्खननकर्ता का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है, ये दोनों फ्रेंड जो है आपस में बात कर रहे हैं। मानो आपका फ्रेंड ही है कोई जो आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रो पड़ा है, और क्या कर रहा है, रो रो के अपनी बात बता रहा है कि यार जो दुकान का काम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, जिसके कारण घर का गुजारा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसने क्या किया, यानी कि आप ये समझ लो खुद को, और ये आपका दोस्त है जो आपको प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक है, और रोते हुए बता रहा है। आपने उसको क्या कहा, रो मत तुम यज्ञ करवाओ, रो मत तुम यज्ञ करवाओ। बस यही आपकी ट्रिक है, रो मत तुम यज्ञ करवाओ। तो रो से रोपड़ और यज्ञ से यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, ये आपको छोटी सी कहानी लिख के दी है यहाँ पे। ये है उसकी दुकान, और इसकी दुकान का काम जो है अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, और ट्रिक आपकी सिर्फ यही है, रो मत तुम यज्ञ करवाओ। बस इससे आपने याद रखना है, रोपड़ और यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं 8 पर, आलमगीरपुर। तो पिछली कहानी में आपने जो देखा ना, बस उसी के रिलेटेड हमारी नेक्स्ट कहानी है। तो क्या हुआ कि आपके दोस्त ने यज्ञ करवाया, और यज्ञ के बाद क्या हुआ, उसकी अलमीरा जो थी वो क्या हो गई, पैसों से भरने लगी। तो बस यही है आपकी ट्रिक, यज्ञ के बाद अलमीरा पैसों से भरने लगी। यज्ञ से यज्ञदत्त और अलमारी से आपने आलमगीरपुर याद रखना है। ठीक है, आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता का नाम भी क्या है, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, ये उसकी जो अलमारी है वो पैसों से भर गई। ये एक छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ पे लिख दी है, आपको सिर्फ याद रखना है, जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपने याद रखना है। और आपकी ट्रिक जो है एक छोटी सी यहाँ पे है, सिर्फ ये आपको याद रखना है। ठीक है, यज्ञ के बाद अलमारी पैसों से भरने लगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 पे, लोथल। तो लोथल के उत्खननकर्ता का नाम है रंगनाथ राव। अब इसको आपने याद कैसे रखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आदमी क्या कर रहा है, कांगड़ी धाम खा रहा है ना। तो बस ये नीचे बैठा है ना, वैसे ही आपने तरीके से याद कैसे करना है, लोथल। तो बस ट्रिक है आपकी, लो जी थल पर बैठकर दाम खाने का जो मजा है वह अलग ही रंग लाती है। अब ये आपको बता रहा है ना कि नीचे बैठ के दाम खाने का जो मज़ा है ना वो तो अलग ही रंग लाती है। तो बस इसी से आपने ट्रिक को याद रख लेना है, थल पे बैठ के और रंग अलग ही लाती है। ठीक है, तो बस यही आपकी ट्रिक है, इसी से आपको याद हो जाएगा, लोथल, लो थल से, और रंगनाथ राव अलग ही रंग लाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इमेज को भी याद रखना है और ट्रिक को भी याद रखना है। नेक्स्ट 10 पे देखते हैं, सुत कांगे डोर। इनके 2 नाम हैं, जॉर्ज डेल्स ऑरेंज टाइप। तो आपने ऐसे याद किए होंगे ना तो आपको भूल जाएंगे। आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी उससे आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, तो यहाँ पे आपने शब्द जब पढ़ा ना सुत कांगे डोर, तो आपने बस यहाँ से डोर पकड़ना है। क्या पकड़ना है, डोर। ये रहा डोर, है ना, ये रहा डोर। तो यहाँ पे स्टोरी क्या है, बेटी की मम्मी जो है यहाँ पे है और यहाँ पे है इनकी बेटी। अब मम्मी जी जो है ये क्यों गुस्से से देख रही है
क्योंकि डोर के बाहर जो है कोई आया है, लेकिन इनकी बेटी क्या कर रही है, स्टाइल मार रही है ना, इनको स्टाइल मार के बता रही है। और डोर देखो अभी भी बंद है, खोल नहीं रही है। तो बस मम्मी जी ने क्या कहा, अपनी बेटी को गुस्से से कहा, डोर जल्दी खोलो और स्टाइल कम मारा कर, डोर जल्दी खोलो और स्टाइल कम मारा कर। तो बस यहाँ से इशारा करके ये बोल रहे हैं, डोर जल्दी खोलो, स्टाइल कम मारा कर। तो बस यही है आपकी ट्रिक। डोर से आपने याद रखना है सुतकांगे डोर, जल्दी से आपने ज से पकड़ना है जॉर्ज डेल्स, और स्टाइल से आपने पकड़ना है ऑरेंज स्टाइल। तो बस इसी ट्रिक से आपको ये याद होगा, अदरवाइज आप ऐसे याद करोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा। इमेज को आपने अच्छे से देख लेना है। एग्ज़ाम के टाइम में आपने बस पहले डोर पकड़ना है, ठीक है, और डोर से आपको याद आ जाएगी कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 देखते हैं। बनमाली रविंद्र सिंह वशिष्ठ। याद कैसे रखना है, बनमाली जब आपने पकड़ा तो बस इसी से आपने बनाना है बनामाली, बनमाली से बनामाली आपने बनाना है, ठीक है। और रबी पकड़ना है और यहाँ से भी रबड़ी, रबड़ी बी, बनामाली रबड़ी बी। अब माली क्या कर रहा है, इसको ऑर्डर आया है और क्या कर रहा है, ये रबड़ी बना रहा है। बस यही आपकी ट्रिक है, आपने याद रखना है बनामाली रबड़ी बी। बनामाली से आपने याद रखना है बनमाली, और रबड़ी से आपने याद रखना है रविंद्र सिंह, और बी से आपने याद रखना है वशिष्ठ, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 पे, धोलावीर, जिनके सेम ही नेम है रविंद्र सिंह वशिष्ठ, ठीक है। तो अब रबड़ी की बात हुई थी ना पीछे, तो रबड़ी के बाद तो माली को बर्तन भी साफ करने हैं। तो बस अब इसको ऑर्डर आ गया है, धोले बर्तन रबड़ी वाले भी, धोले बर्तन रबड़ी वाले भी। तो बस इसको रिलेट करके ऐसे ही पढ़ना है, जैसे हमने रोपड़ वाली स्टोरी की थी ना, वैसे ही ये दोनों की स्टोरी आपने रिलेट करके पढ़नी है, ठीक है, बनमाली और धोलावीर, ठीक है। तो धोले बर्तन रबड़ी वाले भी, तो धोले के धोलावीर और रबड़ी जो है आपको रविंद्र सिंह और वीर से वशिष्ठ। बस ये आपने इमेज भी साथ में याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं 13 पर, सोतका, जिनके नाम है जॉर्ज डेल्स। याद कैसे करना है, ये रही आपकी ट्रिक। तो सोत का को आप एक बार रिपीट करो, सोत का, तो बस सोत वाह, सोत वाह। तो सोत वाह जो है, कभी कभी मम्मी बोलते हैं ना कि सोत वाह जल्दी जल्दी, तो बस वही आपने याद रखनी है ट्रिक। ये रही बेटी, तो मम्मी जी इसको क्या कर रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं, डांट के बोल रहे हैं, सोत वाह जल्दी, नहीं तो जोर से डंडे से पिटाई होगी, नहीं तो जोर से डंडे से पिटाई होगी। अब ये क्या कर रही है, डांस कर करके सोत बा रही है ना, झाड़ू लगा रही है ना यहाँ पे। तो बस मम्मी जी गुस्से से बोल रही है, जोर से डंडे से पिटाई होगी। तो बस यहीं से सोत बाह, और जोर और डंडे से आपने याद रखना है जोर्स डेल्स। बस आपने इमेज भी को माइंड में रखनी है पूरी की पूरी, और सोत काह को हमेशा याद रखना है सोत बाह, ठीक है, सोत बाह, नहीं तो क्या होगी, डंडे से पिटाई। तो बस जॉर्ज डेल्स। चलिए आपने सारे के सारे जो है रीड कर लिए। अब नेक्स्ट रहे आपके क्वेश्चन आंसर। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते ही देखना, ट्रिक याद आएगी। सबसे पहले आपको एग्जैक्ट नेम चाहे ना आए, लेकिन ट्रिक जो है हमारी वो ज़रूर याद आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट है, रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है, रोपड़। तो रोपड़ से आपको बताया था ना मैंने, कौन रोया था, किसकी स्टोरी थी, तो हमने खुद से ही रिलेट करके अभी स्टोरी बनाई थी ना। तो बस कौन रोया था, हमारा दोस्त रो रहा था, और हमें बता रहा था ना कि दुकान का काम अच्छा नहीं चल रहा था। तो हमने क्या बोला था, रो मत, तुम यज्ञ करवाओ। तो यज्ञ करवाने के लिए उसको बोला था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे जो है करेक्ट आंसर है यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ट्रिक याद आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पर, कोट डीजी के उत्खननकर्ता कौन है। तो कोट डीजी के उत्खननकर्ता कौन है, ऑप्शंस देखिए और आप लगाइए यहाँ पे ट्रिक जो आपको मैंने बताई है। कोट दीजिए, तो कोट दीजिए, आप गए ना शॉप पे, तो जब आपने कोट दीजिए कहा फंक्शन के लिए, तो आपको कितने कोट दिखा दिए उन्होंने, बहुत सारे। तो आप क्या हो गए वहाँ पे, यस आप हो गए थे फजल, ठीक है। आप बहुत कोट देख के कंफ्यूज हो गए ना वहाँ पे, तो बस फजल वर्ड आपने याद रखना है, और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कोट दीजिए के उत्खननकर्ता का नाम जो है फजल अहमद, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। मोहनजोदड़ो, सबसे पहले आपको बताया था कि क्या पकड़ना है आपने, मोहनजोदड़ो यानी कि जोड़े। और क्या किसने हाथ जोड़े, मोहन ने। और क्यों जोड़े, क्योंकि वह कौन था, दास था, है ना। तो दास मोहन ने जोड़े हाथ। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बस ऐसे ही आपने एग्जाम में भी क्वेश्चन को देख के ट्रिक जो लर्न की होगी ना, वही आपको याद आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 पर, कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है। कालीबंगा, ये स्टोरी आपको बताई थी मैंने। कालीबंगा से सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, काला बैंगन। अब आपको याद आ गई ना स्टोरी, यस। तो बस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। काला बैंगन खा करके गुस्से में लाल पति ने क्या किया था, बीबी के मारा थप्पड़। तो बी के थप्पड़ जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बी के थप्पड़ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 5 पे, धोलावीरा के उत्खननकर्ता कौन है। ऑप्शंस को देख के आपने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेजना है। ये आपका होमवर्क है। धोलावीरा से आपको याद आ रहा होगा मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी, दोले वाली कौन सी ट्रिक बताई थी। बस आपने अब माइंड में याद रखनी है वो पिक्चर और क्या बताया था आपको, और इसका आपने मुझे आंसर ज़रूर सेंड करना है, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक वाली वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में होमवर्क के साथ आपने यस ज़रूर भेजना है, ठीक है। और अगर कंटिन्यू सेशन चाहते हो तो कंटिन्यू भी आपने लिखकर ज़रूर भेजना है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी ही ट्रिक वाली वीडियो आपको मिलने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।